जिन साथियों को लगता है कि रेलवे में चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, यानी जो भी आप पोस्ट चल रही हैं उन पे जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें लगता है कि मेरे 10 क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात है, तो उन साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं कि रेलवे में जो रिपीटेड क्वेश्चन हुए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं। और रेलवे मैथ में जो टॉपिक वाइज जो भी कंसेप्ट बनने वाले हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, और जितने टॉपिकों से सवाल आते हैं, जितने चैप्टरों से आते हैं, सभी को हम इसमें कंप्लीट करने वाले इस सीरीज में। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहने वाली है एलसीएम एंड एचसीएफ रहने वाली है, जिसमें 15 ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेड पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, अनगिनत बार पूछे गए। ठीक है, तो बने रहें, अंत तक सारी चीज सीखेंगे। और जो नए बच्चे हैं जिनको मैथ में बिल्कुल भी उसका जोड़ घटाव भी नहीं आता है, तो वो ये मान लेना कि कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आराम से करके आएगा। और जिसको पता है कि हाँ भाई मैथ कैसे होता है, उसकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, इस सीरीज को करने के बाद में आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप समझ नहीं सकते हो कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन से पहले हम करेंगे कि लासा मासा को हम करने वाले हैं। तो लासा मासा में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले इस सवाल का लासा निकालें या मासा निकालें। ठीक है, सबसे बड़ा माइंड में ये कीड़ा घूमता है कि लासा निकलेगा या मासा निकलेगा। कहीं कहीं तो बोल देता है कि लासा निकालो या मासा निकालो, नहीं बोलता है तो कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे लासा कौन सी बीमारी है और मासा कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो लासा, जैसे मैं संख्या लिखता हूं 2 4 6। ठीक है, यहां पे मैं लासा बताऊंगा, और सेम यही चीज क्या है, 2 4 6, ये मासा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मासा को सेम संख्याओं से करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना कि हाँ भाई बीमारी कौन सी बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लगने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो लासा क्या होता है, जैसे लासा मैं निकालूंगा तो लासा के लिए क्या करते, 2 4 6 का आपने देखा ना, छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हम लोग तो ऐसे तो करते हैं। देखो 2 से किया इसको एक बार, 2 से किया 2 बार, 2 से किया 3 बार। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर इस चीज को समझ गए ना आप, तो समझ लेना कि आपका लासा मासा जो आज ही खत्म हो जाएगा पूरा, कोई कहीं अंक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर 2 से करेंगे इसको, 2 से क्या, एक एक का एक हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये 3 3 का 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे इसको, एक और ये 3 है, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो इनको करेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 करेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ, आप बोलो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 हो गया। ठीक है, अभी चीजें समझना, अभी ठीक है चीजें समझना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मासा निकालेंगे। तो मासा के लिए क्या होता है कि 2 4 और 6, मुझे ऐसी संख्या, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझे इसको पूरे को डिवाइड करना ही करना है, डिवाइड करना ही करना है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे उसमें भाग जाए या न जाए। जैसे 3 में भाग नहीं गया 2 का, तो भी हमने इसको अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमें ऐसी कोई संख्या देखनी होती है तो तीनों संख्याओं को डिवाइड करें। ठीक है, तीनों संख्या डिवाइड करें, जैसे हम करेंगे 2 से करेंगे, आप बोलोगे 2 से देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब इसके बाद में कहीं जा रहा है आपका भाग, आप बोलोगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या यहीं रुक जाएगा, इसको हम यहीं रोक देंगे। तो क्या इसका एलसीएम, इसका जो मासा होगा, मासा कितना आया इसका, आप बोलोगे 2 आया। ठीक है, अब यहां से समझना, अगर सवाल में बोल देता है कि लासा निकालो तो आप लासा निकाल लोगे, मासा निकालो तो मासा निकाल लोगे। लेकिन अब जब नहीं बोलेगा तो छोटी बड़ी संख्या बोलता है ना, छोटी छोटी संख्या क्या होगी या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनको डिवाइड करे या इनको विभाजित करे। ठीक है, तो या इनका मल्टीपल, छोटे छोटा मल्टीपल कौन सा है, तो उन चीजों को समझने के लिए यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला मुझे बताना है कि 2 4 6 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या है, 12 है। और यहां क्या है, 2 4 6 को डिवाइड करने वाली, 2 4 6 को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो ये 2 है। अब बोलोगे ये छोटी है ये बड़ी है, क्या बीमारी है कि ये 12 है ये 2 है, 2 छोटा होना चाहिए 12 बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटी है। समझना बात को कि जैसे 2 4 6 से डिवाइड होने वाली, 2 4 6 से डिवाइड होने छोटी से छोटी संख्या सिर्फ 12 है। 12 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 4 6 तीनों संख्याओं से अलग अलग रूप में डिवाइड हो जाए। ठीक है, समझ रहे बात को। और यहां पे क्या, 2 जो है इससे ये 2 4 6 को डिवाइड करे ऐसी, इससे 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर देगी। आप बोलोगे 4 को 4 डिवाइड कर देगी, 6 को 6 डिवाइड नहीं, कंबाइंड में लेके चल ले ना, एक साथ लेके चल ले। तो 2 को देखो
2 के बाद में 3 क्या डिवाइड करेगी इसको भाई, 3 6 को डिवाइड कर देगी, 4 को नहीं करेगी, 2 को नहीं करेगी। समझ गए बात को? नहीं समझे अभी? देखो 2 से मैं इसमें भाग दूंगा तो 2 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा। इसका अगर 3 को लेता हूं तो 3 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 6 में चला जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा। 4 से लूंगा तो 4 से 4 में जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा। इसलिए ये 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित करेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या इनसे विभाजित होगी, तो इसलिए क्या जब सवाल में बोले कि छोटी छोटी संख्या निकालो या छोटी छोटी संख्या बताओ तो वहां लासा निकलेगा, और बड़ी से बड़ी बोले तो मासा निकलेगा। समझ में आ गई चीज है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बोला 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक भी मतलब एक जो टेंशन थी वो तो खत्म हो गई कि यहाँ पे हमें लासा निकालना है या मासा निकालना है, क्योंकि बोला सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो छोटी निकालनी है तो क्या मतलब है उसका, लासा निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लासा निकालेंगे 4, 6, 8, 20 का, ठीक है। तो 4, 6, 8 और 20 का आप लासा निकालोगे तो जिन बच्चों को आता वो तो फटाक से क्या देगा, इसका लासा क्या है 120 आएगा, ठीक है। जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता तो वो देख लो, इसको करेंगे सोल्व करेंगे ऐसे ही। 2 से करें इसको 2 बार, फिर 3 हो गया हमारा, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 का भाग, इसमें 2 में जाएगा 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 में देंगे 2 बार जाएगा, और 10 में देंगे 5 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, 2 से दे लो 1, 3 और ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब क्या क्या संख्या बची हमारी, 3 बची है, 5 बची है, 3 और 5, इस तरह से पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 दिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। तो सिर्फ एलसीएम ये पूछता कि 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहां तक के लिए तो यही ऑप्शन था, ठीक है, यही आंसर था, यही आंसर था। लेकिन पूछा है जो वर्ग भी है, वर्ग भी है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन से, 900 है, 400 है, 3600 है और 1800 है। ये सभी क्या है, आपस में पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ग के लिए भी मैं एक सीरीज लाने वाला हूं, क्लास लाने वाला हूं, यानी सब हर टॉपिक के लिए क्लास आएगी आपके लिए, चाहे आप छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो या कोई चाहे प्लस माइनस करने का भी टॉपिक होगा ना, उसकी भी क्लास आपको मिलेगी। इस चीज की निश्चिंत रहे, ऐसे ही कंटेंट के साथ में कि आपको चुटकियों में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा 120 है। अब हम ये देखेंगे कि 120 से क्या कौन सी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो आप बोलो 120 से 900 डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 400 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3600 हो रहा है, भाई हो रहा है, ठीक है, 3600 हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3600 इसका आंसर हो जाएगा, 3600। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी 5-6 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया वह छोटी छोटी संख्या, ठीक है। अब आप ना क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे इसमें करना क्या है, ठीक है, पढ़ते ही, ठीक है। कुछ लोग क्या पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद समझ पाते हैं क्या होगा, आप पढ़ते ही समझ जाओगे लासा मासा के ऐसे टॉपिक मैंने बता दिया आपको कि करना क्या होगा इसमें। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे, ठीक है। अब मैं आपको बस एलसीएम वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो भी मजेदार वाली बात नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जिनमें कंटेंट भी अच्छा हो और आने की संभावना भी हो और बार बार पूछे भी गए हो, ठीक है। तो देखो बोला वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 27, 42 और 63 और 84 से भाग देने पर क्या हो, प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, 27 कितना है, 42, 63 और कितना है 84 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 84 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो भाई बोला ना सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है, छोटी संख्या बतानी तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लो भाई, किससे जा रहा, 2 से जा रहा अभी तो 2 से करेंगे 27 में जाएगा, तो 27 का 27 हो जाएगा। 21 में 42 से में भाग देंगे 2 का, तो 21 हो गया हमारा। अब 63 में जाएगा नहीं, 63 हो गया हमारा। अब 84 का करेंगे तो भाई 42 बार जाएगा इसमें। अभी देखो क्या हो जाएगा हमारा कि देखो 2 से फिर जा रहा है इसमें, देखो 2 से देंगे तो 27 में नहीं जाएगा, 27 से 27 हो गया, 21 का 21 हो जाएगा, 63 का 63 हो जाएगा, और ये 42 में देंगे तो 21 बार जाएगा, ठीक है। अब 2 का नहीं जा रहा है, ठीक है, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का ट्राई करो। 3 से देखो 3 नाम 27 हो गया, 3 7 21 हो गया, 21 63 हो गया और 7 21 हो गया। फिर 3 से जाएगा, 3 9 हो गया, 7 का 7 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। फिर 3 से देंगे इसको, 3 एकम 3, फिर 7, फिर 7, फिर 7,
अब इसमें के बाद में 7 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा सभी का, ठीक है, 1 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 7 या 21, 21 या 63, ठीक है, और 63 अब इसको देख लो, 2 दूनी 4, 4 या 12, तो 63 इंटू 12, ठीक है, तो 12 या 36 हासिल लगी। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि सीरीज में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, भाई मल्टीप्लाई देखो आप बोलो चाहे आगे से कर लो, पीछे से कर लो, ऊपर से कर लो, नीचे से कर लो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होता है, चाहे आप 2 या 6 कर लो, या 3 दूनी 6 कर लो, या आप 5 दूनी 10 कर लो, या 2 पंजे 10 कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ऐसे ही, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाकर के जब आप सीबीटी दोगे फर्स्ट को, तो वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपको अपने तरीके से जो मैं सिखा रहा हूं और अपना लॉजिक लगा करके जो आपको प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन का रूपरेखा अलग दे दी आप उसमें उलझ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 या 36 हासिल लगी 3 और 12 72 3 75, यानी 756 इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया, 756 एलसीएम आ गया। अब बोला है मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो प्रत्येक दशा में 21 शेष बचाए, 21 शेष बचाए। अब देखो, अब 756 तो ऐसी संख्या हो गई जो 27 से, 42 से और 63 से और 84 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अब मुझे शेष क्या चाहिए, 21 चाहिए। तो आपको पता होगा कि जब मुझे जैसे देखा जाए कि जैसे 11 में अगर मैं 3 का भाग दूं, 3 का 3 3 9 हो गया हमारा, बचा कितना, 2 शेष बचा। अब ये 2 एक्स्ट्रा ही तो है, 2 एक्स्ट्रा है हमारा, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 को क्या कर देंगे, या तो इसमें से घटा दो तो पूरी पूरी संख्या बनेगी, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा है तो मुझे वो शेष जो एक्स्ट्रा बनाना है ना, तो क्या करेंगे, इसमें 21 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 21 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 1 और 6 7 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, और 7 का 7 हो गया, ठीक है। क्या हुआ, 777। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। बहुत लो लेवल का सवाल है, और ये जो है कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, एएसएम में, एएम में, ग्रुप डी में, ठीक है, असिस्टेंट ड्राइवर में आ गया, यानी लोको पायलट जो होता है, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ठीक है, डीएमसी, पता नहीं किन किन परीक्षा में आया हुआ सवाल है। इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये जो सवाल है आपको बिना कॉपी पेन वाला सवाल है, ठीक है, बिना कॉपी पेन वाला सवाल है। अब चाहे तो इसको कर सकते हो बिना कॉपी पेन के, और चाहे तो इसको कॉपी पेन से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप यहां से क्लास ले रहे हो, तो आपको सवाल ऐसे होने चाहिए कि आंखों ही आंखों में खेल हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, देखो बोला है कि a की पावर 2, b की पावर 4 और c की पावर 6, ठीक है। अब यहां पे लिख लेते हैं कि a की पावर 2, b की पावर 4, ठीक है, और c की पावर 6। देखो भाई मैंने नोट कर लिया यहाँ पे कि a की पावर 2, b की पावर 4 और c की पावर 6 है, b की पावर 3 है, c की पावर 8 है, a की पावर 4 है, a की पावर 8 है, b की पावर 6 है, c की पावर 3 है। यानी ये 3 संख्या है आपके पास में, ये 3 संख्या है आपके पास में, तीनों का मुझे क्या निकालना, मासा निकालना है, ठीक है। तो मासा क्या होता है, मासा क्या होता है, होती तो बड़ी संख्या है लेकिन रूप क्या होता है उसका, छोटा होता है। अभी हमने सीखा था ना, मासा क्या होता है, होती बड़ी संख्या है लेकिन रूप छोटा होता है, ठीक है। जैसे नाम बड़े दर्शन छोटे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसमें से छाटेंगे। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तीनों में ए बी सी है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखूंगा इसमें ए का जो भाग है, ए का जो भाग है, ए की जो पावर है वो छोटी किस्म है, ठीक है, छोटी किस्म है। तो देखो ए की पावर 8 है, ये नहीं लेंगे, ठीक, ए की पावर 8 है, इसको नहीं लेंगे। बी की पावर कितनी, 4 है, इससे छोटा मिल गया, और ए की पावर कितनी, 2 है, तो इसको हटा दो, ये ले लेंगे, ठीक है। तो ए की पावर 2 हो गया। फिर बी की पावर देखेंगे, 4 है, 3 है, 6 है, तो हम इस वाले को लेंगे, बी की पावर 3 ले लेंगे इसको। सी की पावर देखो 6 है, 8 है, 2 है, तो 2 इनको हटा देंगे, इसको ले लेंगे, सी की पावर 2 ले लेंगे। यानी ऐसे अगर घात वाले अगर आपके पास में, यानी पावर वाले आपके पास में सवाल आते हैं, तो क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि इनको जो जिसकी घात कम होंगी, मासा निकाल रहे हो तो, ठीक है, मासा निकाल लो, तो जिसकी घात कम होंगी उसको लेना है, ठीक है। ये तो हो गया मासा। अब यही क्या मैं इसको लासा के लिए सॉल्व करके बताता हूँ, अगर सवाल में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। अगर इसी सवाल को, रिपीटेड सवाल को वहां पे लासा बना के दे दिए तो कैसे करोगे आप, तो वहां पे क्या है, आपने देखा ना, लासा में छोटा रूप होता है, सॉरी मासा में छोटा रूप होता है, लासा में बड़ा रूप होता है। तो यहाँ लासा क्या करेंगे, इसका जो लासा बनेगा, लासा क्या बनेगा इसका, ए की जिसमें पावर सबसे ज्यादा हो उसको लेंगे। देखो ए की पावर 8 है, ए की पावर 4 है, ए की पावर 2 है, तो ए की पावर 8 लेंगे इसको, है। और बी की पावर सबसे ज्यादा किसमें है, या 6 है, या 3 है, या 4 है, तो बी की पावर 6 हो जाएगा, बी की पावर 6 हो गया। सी की पावर 2, 8 और 6, तो सी की पावर 8 हो गया। ये आपका लासा हो गया अगर पूछ ले तो, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है चीज है। आप कहीं नोट कर रहे हो तो नोट करते जाना। आगे देखो,
ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कितनी बार, देखो अनगिनत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है। देखो भाई कितनी बार पूछा गया है, यानी ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा बार पूछा, ये तो अनगिनत बार पूछा गया है। इसको तो मान लेना कि ये जो इस तरह कंसेप्ट है आपको कभी भी पूछा जा सकता है। कहाँ गया माउस, ठीक है। तो बोला 42, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितनी बार उसे पूछ लिया है, ठीक है। तो बोला 42, 63, 140 का मासा बताओ, ठीक है। 42, 63 और 140 का मासा बताओ। हम क्या करने वाले, 42, 63 और 140। तो 42, 63 और 140 का हम जब मासा निकालेंगे तो मासा निकालने के लिए क्या है, या तो इसके लिए अलग अलग फैक्टर करो, या तो इसके लिए अलग अलग फैक्टर करो कि 42 का अलग फैक्टर करो, 63 का अलग करो, फिर उसका 140 का अलग करो, फिर उसमें से कॉमन निकालो, ठीक है। जो हम एकेडमिक क्लास में करते थे, यानी 8th में, 7th में, 6th में या 9th में जो करते थे, ठीक है। या फिर लॉजिकली क्या है, इसमें देखो ऐसी संख्या देखो जो इनको तीनों को डिवाइड कर रही हो, ठीक है। तीनों को डिवाइड कर रही हो, देखो 42 में 2 का जा रहा है, 63 में 2 का नहीं जा रहा है, 140 में 2 का जा रहा है, ठीक है। तो 2 तो जाएगा नहीं, 3 का देखो 14, 42, 63 और इसमें 14, इसमें भी जाएगा, ठीक है। इसमें 3 का नहीं जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे इसको, अब देखो ऐसी संख्या देखो 7 से देखें इसको, 7 6 42, 7 9 63, 7 से करेंगे इसको, 7 से जा रहा है, देखो 7 से करेंगे 7, 7 6 42 हो गया, 7 9 63 हो गया, और 7 से करेंगे इसको 20 बार। अब क्या इन संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तीनों में, आप बोलोगे नहीं जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, इसका जो मासा होगा, मासा क्या आ जाएगा, इसका मासा कितना आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये जो है इतनी रिपीटेड बार क्वेश्चन हुआ, आप खुद देखो इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। ये भी तो बहुत छोटा सवाल है और इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। और ये देखो कितनी बार, ये भी कितनी बार आया हुआ है। तो सवाल में बोला गया 17/31 और 34/62 और 48/93 का लासा ज्ञात कीजिए। अब बटे वाली संख्या लासा निकालना है, बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लास यहाँ से ले रहे हो, टॉपिक जो पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्जाम में आ गया तो ये मान लेना वो जो है आपके लिए, आप मतलब क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, आप क्वेश्चन के लिए दिक्कत हो जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, देखो 17/31 जैसे जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, 17/31, 17/31, इसके बाद में क्या है 34/62 है, इसके बाद में क्या है आपका 48/93, 48/93 का लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है। इतनी सी बात है ना, ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम क्या करने वाले, लासा निकालेंगे, ध्यान रख लेना, मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको। जब लासा निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये अंश दे रखा है, ये अंश दे रखा है और ये हर दे रखा है, ठीक है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों समझ लेना। तो जब लासा निकालने के लिए बोलेगा, जो चीज बोलेगा उसका जो हर अंश है उसका हम लासा निकालेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाली संख्या है उसका मासा निकालेंगे। जब मासा निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जो अंश है उसका मासा निकालेंगे और नीचे जो होगा उसका हम लासा निकालेंगे, यानी जस्ट अपोजिट कर देंगे। जो जो पूछ रहा है ऊपर वाले का वही निकालेंगे और जो नीचे संख्या उनका अपोजिट कर देंगे। जैसे लासा पूछा तो नीचे वाले का मासा निकालेंगे और मासा पूछा तो नीचे वाले का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 17, 34, 48, 17, 17, 17, 34 और 48 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, लासा क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई 2 से जाएगा इसको, 17 में तो जाएगा नहीं, 34 में जाएगा 17 बार, 48 में जाएगा 24 बार, ठीक है। इसका देखो 17 हो गया तो 17 का 17 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 24 का 24 हो गया। आप बोलो 2 से जा रहा था, 4 से भी जा रहा था, 6 आपने क्यों नहीं लिया भाई, सिंगल संख्या है, सिंगल संख्या के लिए टाइम क्यों बढ़ाना, सिंगल संख्या के लिए टाइम क्यों बढ़ाना जब आप इसको इजीली कर सकते हो। 24 का फिर 24 कर दो, ठीक है। तो देखो फिर 2 से 2 को, फिर ये सिंगल संख्या है ना, सिंगल संख्या को एक बार में खत्म कर दो। अगर हाँ ये डबल होती, 24 यहाँ पे और 12 यहाँ पे होता तो हम इसको एक एक करके ट्राई करते स्टेप टू स्टेप, ठीक है। तो कितना है, 17 दूनी 34, 34 इंटू 24 करोगे तो 34 इंटू 24 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 से लगी 1 और 4 ते 12 13 हो गया हमारा, इंटू 34 दूनी कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, तो 68 का 68 लिख दो। तो 6, 8 और 3 11 से लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया हमारा, 816 हो गया। कितना आ गया, 816 आ गया, 816। अब देखो 31, 62 और 93 का मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है।
तो आप मुझे बताओ कि 31, 62 और 63 ऐसी कोई संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, इन तीनों को डिवाइड करे तो आप क्या बोलोगे, 31 ही ऐसी संख्या है जो 31 से 31 डिवाइड हो रहा है, 31 से 62 डिवाइड हो रहा है और 31 से 93 डिवाइड हो रहा है 3 बार। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तो देखो ऊपर तो आ गया हमारा लासा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही इसके लिए मासा पूछा होता, मासा पूछा होता तो हम क्या करते, ऊपर वाले का मासा निकालते और नीचे वाले का लासा निकालते। बात इतनी सी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो ये भी क्वेश्चन क्या कितनी बार पूछा गया है और क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है बिल्कुल भी। देखो, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। अब देखो एक चीज समझो, सबसे बड़ी संभावित लंबाई। अब यहाँ पे आपने पहला ही जो शब्द पढ़ा तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको, लासा निकालना है या मासा निकालना है इस सवाल का, बताओ फटाफट से। ठीक है, और जिसको ये चीज समझ में आ गई कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको हाँ करना क्या है इसमें। ठीक है, करना क्या, लासा करना है या मासा करना है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीज आपके माइंड में बैठी है या नहीं बैठी है। ठीक है, तो लासा देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संभावित लंबाई यानी इसके क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, अब लेकिन उससे पहले देखो आप चाहे एलसीएम पढ़ रहे हो, प्रतिशत पढ़ रहे हो, काम समय पढ़ रहे हो, चाल समय दूरी पढ़ रहे हो, लाभ हानि पढ़ रहे हो, ब्याज पढ़ रहे हो, यानी कोई भी एनी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें क्या हो, सबसे पहले उसकी यूनिट वैल्यू यानी यूनिट डिजिट, यूनिट वैल्यू यूनिट डिजिट जो भी आप समझते हो वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। जैसे बोला 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, यानी ये जो है या तो पूरा इसको मीटर बनाओ या इसको पूरा सेंटीमीटर बनाओ। आप इसको मीटर बना लोगे लेकिन क्या संख्या पॉइंटों में जाएगी। देखो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को आप 2.76 मीटर लिख सकते हो। इसको आप क्या करोगे, 5.52 मीटर लिख सकते हो। अगले वाले को 11.96 मीटर लिख सकते हो। लेकिन क्या होगा, जब पॉइंटों में संख्या चलती है ना तो कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है। होता कुछ नहीं है, सॉल्यूशन तो जरूर फिर भी होगा लेकिन थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या करें, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। कोशिश ये करो छोटी डिजिट में यानी छोटी यूनिट में चेंज करने की कोशिश करो, छोटी यूनिट में। जैसे 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, 276 सेंटीमीटर लिखोगे। 276 सेंटीमीटर क्यों लिखोगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। नोट कर लेना, किसी किसी बच्चे को तो पता ही नहीं होगा। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब ये इतना हो गया। इसके बाद में आगे बोला है कि 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, इसको क्या कर लेंगे, दो 5 का 500 हो गया, 52 तो 552 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे आप, क्या 11 मीटर और 92 कितना 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 1196 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब यहां तक हमने कुछ नया किया नहीं किया, इसको आप तो ओरली भी कर सकते हो। अब इसको आप ओरली कर लोगे। अब इसको इतना लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको कि 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, सीधा सीधा आप पेपर में आप करोगे 2 मीटर 76 सेंटीमीटर का 276 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से करोगे। अब क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्या करें, इसका मासा निकालेंगे। यानी मासा किसका निकालेंगे, 276 का, 552 का, 1196 का। 276 552 और 1196। ठीक है, क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, मासा निकाल लो भाई, इसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो भाई क्या करेंगे, इसको देखो 2 से जा रहा है भाई, 2 से जा रहा है। ठीक है, तो करेंगे इसको 2 से, करेंगे इसको 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया हमारा, बचा कितना, 1 बचा हमारा, 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो गया हमारा। इसको करेंगे 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 15 हो गया, 2 7 14 हो गया, बचा 1 कितना 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया हमारा। ठीक है, इसका इसको डिवाइड करेंगे 2 से कि 2 पंजे 10, हाथ से लगी कितनी, बचा कितना 1 बचा 19 हो गया, 2 नाम 18, बचा कितना 1 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। ठीक है, इसका फिर देखो 2 से जा रहा है, अंतिम में क्या हमारी सम संख्या है हमारा 2 से फिर जाएगा हमारा, कि 2 से करेंगे इसको कितनी बार, 2 छक्के 12, बचा कितना 1 18 हो गया, 2 नाम 18 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 2 से करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 3 6, बचा कितना 1 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4, बचा कितना 1 19 हो गया, 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब ये देखो कि इसमें जो है
अब इसमें दो दो का नहीं जा रहा है, ठीक है, अब इसमें दो का तो जाएगा नहीं, ठीक है, अब इसमें चला जाएगा, लेकिन हमें क्या मासा निकालने, ध्यान ये भी रखना है, हम मासा निकालने तो ध्यान हमें ये भी रखना है कि इसमें दो का जा रहा है लेकिन इन दोनों में दो का नहीं जा रहा, तो हम दो को अप्लाई नहीं कर सकते, दो को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जो इसमें हम तीनों को डिवाइड चले जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको, इसका जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 23 आएगी, कितनी, 23 आएगी, 23 तिया 69 हो गया हमारा, ठीक है। 23 से करेंगे 23 छक्के एक, ये हो जाएगा हमारा, 23 हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो ये 9 है और ये 3 है, कैसे मिलाएंगे भाई, इसके 3 का मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करेंगे जो 9 आए लास्ट में, तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 3 9 बनेगा, लेकिन 3 3 9 करने पे तो 69 आ रहा है, तो 3 की सीरीज पे नहीं आ रहा है तो 13 पे आएगा भाई, 3 की सीरीज पे नहीं है, 13 पे आएगा, तो 13 से चेक करो, 13 तो 39 से लगी 3 और 3 26 और 3 29, यानी ये 13 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से आगे नहीं जा रहा तो इसको यहीं छोड़ देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा, 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92, ठीक है, 46 दूनी भाई 23 दूनी 40, 40 दूनी 92, तो 92 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको क्या, ये मीटर में भी आपको मेजरमेंट दे सकता है ऑप्शन में, हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, 0.92 मीटर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला है ये वाले क्वेश्चन जो है, अब देखो ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको फंसा देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है कुछ नहीं है। बोला 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वे सभी 6:10 पर बजे एक साथ बदली तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी, ठीक है। अब देखो ये ट्रैफिक लाइट हो गया, घंटी हो गई, स्कूल की घंटी हो गई, ठीक है, या चौराही की घंटी हो गई, तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आप निश्चिंत कर लें कि आपको क्या लासा निकालना होता है, ठीक है, क्या होता है, लासा निकालना होता है, ठीक है। तो क्या है, 15, 18, 27 और 30 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 15, 18, 27 और 30, 15, 18, 27 और 30 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से कर लो भाई, 2 से किया, 15 का 15 हो जाएगा, 9 का 18 में तो भाग देंगे 9 बार जाएगा, 27 का 27 हो जाएगा, ये 15 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब तो 2 का नहीं जा रहा है, ठीक है, 3 से दे लो भाई, 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। फिर 3 से दे लो, 3 5 का 5 हो गया हमारा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये 5, इसके बाद में ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कहानी खत्म होगी हमारी। तो 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 ती 27, ठीक है, 270, कितना 270 हो गया, ठीक है, 90 इंटू 3 करो 270 आ गया। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 270 आ गया। और हम बात किस पे कर रहे थे, ये 15 है, ये 18 है, ये 27 है, ये 30 है। एक चीज और ध्यान रखें, जिस चीज पे आप कैलकुलेशन करोगे आंसर भी उसी यूनिट में आएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे सेकंड में, तो ये क्या है, सेकंड बन के आया है, सेकंड, ना कि मिनट बन के आया, तो ये क्या सेकंड बनेगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन करते 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड। तो क्या करेंगे मेरे भाई कि अब इसको देखो, अब इसमें मिनट बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या 60, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड होता है। 60 का इसमें भाग देंगे तो 6 चौक 24, तो 4 तो मिनट हो गया, ठीक है, 4 मिनट हो जाएगा हमारा, 4 मिनट। और यहाँ क्या 6 चौक 24, 240 सेकंड में 4 मिनट हो गया, और 30 सेकंड इसमें अलग बचेंगे, 30 सेकंड। अब आपको क्या करना है, जो अगला जो टाइम होगा, अगला जो जो ट्रैफिक लाइट जो क्रमशः जो जल रही है वो एक साथ जब कब जलेंगी, 4 मिनट 30 सेकंड बाद, 4 मिनट 30 सेकंड यानी 4.5 मिनट बाद जलेंगी एक साथ में। तो पहले कितनी बजी थी, 6:10 पर ये जली थी हमारी एक साथ में। अब जो जलेंगी तो मिनट को मिनट में जोड़ेंगे, सेकंड को सेकंड में जोड़ेंगे, तो जोड़ दो भाई इसको, 4 और ये 30 हो गया हमारा। इसको करेंगे तो 6:14 पर ये जलेंगी एक साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बोला है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का योग 315 है तो दो संख्याओं का दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस चीज के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको सीख लेते हैं कि जब आपसे बोला जाए कि पहली, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है कि पहली संख्या यानी दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अब इसी से क्या करोगे आप सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है।
सारी चीज निकाल सकते हो कैसे, कि पहली संख्या यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है। ठीक है, लासा इंटू मासा होता है हमारा। यहीं से आपसे बोले कि मुझे पहली संख्या लासा बताओ या मासा बताओ, तो इसको क्या करेंगे, देखो पहली संख्या बोले, ठीक है, पहली तो बता ही था है, दूसरी संख्या बोलेगा तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हमारा, लासा इंटू मासा, और ये पहली संख्या अपॉन में चली जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसे इसके लिए लासा के लिए बोलेगा, ठीक है, लासा के लिए बोलेगा, लासा के लिए बोले, ठीक है, लासा के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन में मासा। ठीक है, ऐसी मासा के लिए बोले तो मासा में बताना है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन में लासा हो जाएगा हमारा। ये कुछ फैक्टर है, इनको आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, अगर आपको आते हैं ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, या बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, उनके लिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, ये चीजें आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको आसानी से। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। ठीक है, लासा क्या है, लासा क्या है, लासा क्या है, लासा क्या है, मासा का 6 गुना है, यानी 6 गुना अगर मासा का मैं कर दूं तो लासा के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बोला है लासा और मासा का योग कितना, 315 है, लासा और मासा का योग कितना, 315 है। तो लासा, लासा प्लस मासा का योग यानी लासा प्लस मासा यानी इनका योग कितना, 315 है। बस हो गया सवाल, बस इतना ही तो था, इसने इतना ही तो बताया है। पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या बतानी, आसानी से हो गया सवाल। इसको अब हम क्या करेंगे कि देखो लासा बराबर क्या है, 6 इंटू मासा यानी 6 मासा है, तो 6 लासा के क्या ले सकता हूँ, 6 मासा ले सकता हूँ, तो 6 मासा प्लस के मासा बराबर 315 हो गया। ठीक है, 6 मासा और 1 मासा कितना, 7 मासा हो गया। ठीक है, 7 मासा हो गया, 7 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 बचा 3, 7 पंजे 35, 45 बार, यानी मासा कितना आ जाएगा, मासा बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, मासा हमारा 45 निकल गया, आ गया हमारा। अब हम क्या अब देखो लास्ट दो संख्या को यूक्वल 315 है, एक उसमें से 45 है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे आप दो भाइयों के पास में 315 रुपए, अब आपके पास में 45 रुपए, तो आपके भाई के पास में कितने, आप बोलोगे आप 315 में से 45 घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लासा बराबर कितना हो, लासा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 315 माइनस के 45, इसको सॉल्व करोगे तो कितना, 270 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 15 30 270 हो गया, 270 हो गया। अब देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 45 दे रखी सवाल में, दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या भाई दूसरी संख्या तो पूछी है, देखो आपको मासा पता है, लासा पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी पूछी है ना। मैंने आपको सबसे पहले क्या होता है, पहली तो बताएगा वो, ठीक है, पहली बताएगा ही बताएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, आप बोलोगे अब दूसरी बता दे, पहली पूछे तो भाई वही चीज कर दो, जो बताई है उसको नीचे रख दो और जो पूछी उसको सामने रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लासा इंटू मासा। ठीक है, दूसरी संख्या लासा इंटू मासा, लासा कितना 270 है, 270 हो गया, इंटू मासा कितना है 45 है। ठीक है, अपॉन में पहली संख्या कितनी 45 हो गई, 45 से 45 कटा बराबर कितना 270। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखो बोला दो संख्या का अनुपात कितना 8:9 है और मासा 14 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लासा ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे इसको। अब ऐसे सवालों के लिए आपसे क्या पूछ सकता है, ऐसे सवालों के लिए आपसे इन संख्याओं का योगफल पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर पूछ सकता है ना, संख्या का योगफल पूछ लेगा, संख्या का अंतर पूछ लेगा, सारी चीजें इसमें डिस्कस कर लेंगे। दो संख्याओं का अनुपात कितना 8:9 है, 8:9 है। ठीक है, अब उनका जो मासा है कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। ठीक है, 14 दे रखा है। अब यहां से अगर मैं इनका मासा निकालूं, 8 और 9 का मासा निकालूं, तो आप बोलो ऐसी मुझे संख्या बताओ जो 8 और 9 को डिवाइड कर रही हो। आप बोलोगे 2 से तो 8 में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, 3 से 9 में जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, 4 से 8 में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, बड़ी कर्री बीमारी बन गई। लेकिन क्या करेंगे इसको, ऐसी देखो जब ऐसी संख्या फंसती है, ठीक है, ऐसी संख्या जब फंसती है तो उनका जो मासा होता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सवाल के हिसाब से मासा कितना 14 है, हमारे हिसाब से मासा कितना है, 1 है। अब इसको कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, जब तो आगे बात बढ़ेगी। इसको क्या करेंगे, देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 14 हो रहा है, जब तो 14 बनेगा ये। अब क्या बोला है कि इसका लासा बताना है, क्या बताना है, इसका लासा बताना है। तो अब इनका मैं 8 और 9 का अगर लासा निकालू, ठीक है, क्या करूं, लासा निकालू, लासा।
लासा निकालू तो लासा कितना आएगा भाई, 8 नाम 72। ठीक है, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है हमारे हमारे हिसाब से। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, जैसे 3 है, 3 का 8 में जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, 9 में जा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी इसका फैक्टर नहीं है, तो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए को प्राइम नंबर हमारे, तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा हमारा। अब 72 यानी ये हमारे हिसाब से है, सवाल के हिसाब से क्या करना है, 14 मल्टीप्लाई 14 करना है, तो मल्टीप्लाई 14 कर दो इसके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 14 दूनी 28 हो गया, हाथ से लगी 2 और 14 सत्तर 18, 98 और 2 100, यानी 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। ठीक है, 1008 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा हमारा। अब यही पूछे आपसे मुझे संख्या बताओ, तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारी भाई, 14 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 14 112। ठीक है भाई, देखो ये मासा क्या होता है, इसका मल्टीपल होता है। ठीक है, मासा क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो 14 112, 112 संख्या हो गई, और 14 नंबर 126, 126 ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई आपकी। ये संख्या हो जाएंगी। बताओ, अब आपसे योग पूछे तो 8 और 9 17, 17 इंटू 14 कर दो तो योग आ जाएगा। आपसे पूछे ये तो संख्या हो गई। ठीक है, संख्या हो गई हमारी, संख्या हो गई। ठीक है, योग पूछ रहा है योग, तो कितना हो जाएगा 8 + 9। ठीक है, 8 + 9 17, 17 इंटू 14 कर दो तो ये आपका योग निकल के आ जाएगा। अंतर की बात करें तो अंतर पूछा है, तो इनका अंतर कितना, एक का अंतर, तो एक अंतर 1 इंटू 14 करेंगे तो कितना 14 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप बोलोगे कैसे, वेरीफाई कर लो भाई इनका अंतर कितना 14 का ही तो है, 14 का होगा। ठीक है, अगर इनको जोड़ोगे 14 7 98, बचा कितना 9, हाथ से लगी 9, 14 14 9 23 हो गया, 238 हो गया। अब इनको जोड़ोगे तो देखो भाई संख्या कितनी है, तो 6 और 2 8 हो गया हमारा, और 2 1 3 हो गया हमारा, और 1 और 1 2 हो गया, 238 हो गया। ठीक है, तो सवाल को कैसे भी चाहो जैसे घुमा सकते हो, एग्जामिनर भी घुमा सकता है, आप भी घुमा सकते हो। एग्जामिनर कहीं विदेश से नहीं आया, आप भी कहीं विदेश में नहीं रह रहे हो। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ सवाल है। सवाल में क्या दे रखा है आपको, देखो भाई ये सवाल देखो, ये भी क्या अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि दो संख्याओं का मासा 96 तथा उनका लासा 1296 है, यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा बटे पहली संख्या। ठीक है, तो लासा कितना दे रखा आपको, लासा देखो दूसरी संख्या बराबर कितना है आपका, कि लासा कितना है इसका, लासा इंटू मासा, यानी पहले लिख लो बाद में कोई बात नहीं, 96, 96 इंटू कितना 1296, 1296, 1296, 1296 अपॉन के पहली संख्या कितनी है 864 है, कितना 864, 864 हो गया। अब इसको देखेंगे भाई, इसको काटो भाई, भाई काट लो इसे, 12 से काटो भाई, 12 सत्ते 84, बचा कितना 2, 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 से 12 कम 12 भागना जानी 0, और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब 12 छंग 72, और 12 से काटेंगे 12 में 108 हो गया, 6 से काटेंगे 16 छक्की 96, और 16 इंटू 9 करोगे तो कितना 144 आ जाएगा। बस हो गया सवाल, इतना ही तो सवाल था, और इतनी बार आया है सवाल। ठीक है, कंसेप्ट आपने सीख लिए, तो ये समझ लेना जो भी आपसे पूछेगा वो उसको धुआंधार उड़ाओगे, बिना रोके टोके, बिना देखे समझे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या का गुणनफल, दो अंकों की संख्या का गुणनफल क्या है, 2160 है, उनका लासा कितना 180 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से आपने पढ़ा था कि लास, अब देखो दो संख्या गुणनफल दे रखा, लासा दे रखा, तो आप क्या कर सकते हो, मासा निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, मासा निकाल सकते हो ना, मासा। ठीक है, तो मासा बराबर क्या होगा भाई, मासा बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्या गुणनफल कितना दे रखा है, 2160 दे रखा है, कितना दे रखा है 2160 दे रखा है। ठीक है भाई, अपॉन में लासा। ठीक है, लासा कितना दे रखा है 180 दे रखा है, तो 180 कर दो भाई इसको डिवाइड, तो 0 0 खत्म हो गई, तो 18 एकम 18 बचा कितना 3, 36 हो गया, 18 36 यानी 12। ठीक है, मासा कितना आ गया आपका, मासा कितना आ गया आपका 12 आ गया। आपको पता है जो मासा क्या होता है, इसका फैक्टर होता है, यानी जो संख्याएं होंगी उसमें मासा का पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, तो अब देखो 72 और 30, ठीक है, दो अंकों की संख्या है सभी, 72 और 30, क्या 72 और 30 में 12 का भाग जा रहा है, 12 का भाग 72 में जा रहा है, 30 में नहीं जा रहा है। आगे 36 और 60, तो 12 36, 12 पंजे 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये 36 और 60 ही इसका आंसर हो जाएगा, 36 60। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी क्वेश्चन क्या अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कि बोला तीन संख्याओं का लासा कितना है, 4752 है, तो उनका मासा 6 है, यदि दो संख्या 48 और 66 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक ऐसा सवाल है, अच्छी अच्छी परीक्षा में आया हुआ सवाल है, और
दम कुछ भी नहीं है। क्या कि मासा दे रखा है 6 है, आप संख्या ढूंढ सकते हो। अभी सेम मैंने किया था, जो 12 मासा निकला है तो 12 का क्या होगा, फैक्टर ही होगा। ठीक है, 12 का मल्टीपल ही हमारी संख्या बनेगी। ठीक है, ऐसे इसमें मासा दे रखा है कितना, 6 दे रखा है, तो इनका मल्टीपल 6 का मल्टीपल ही बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, 6 का मल्टीपल ही बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कितना जो, 6 का मल्टीपल कौन सा है भाई, 6 का मल्टीपल 6 54 है, 6 नाम 54। देखो 54 तो हो ही गया, 56 को चेक करो, 56 में नहीं जा रहा है 6 का भाग, 52 में नहीं जा रहा है, 58 में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कितना 54 हो गया हमारा। ठीक है, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का 54 हो जाएगा। कितना 54 हो जाएगा। इसको आप देखो ओरली सवाल है तो ओरली कर सकते हो आपको। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, कि यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है, उनका लासा 36 है, तो P प्लस Q बताना है। ठीक है, अब ऐसे सवाल मैंने आपको बताया था पूरा, इनका योगफल बताया था, इनका अंतर बताया था, लासा निकालना बताया था, मासा निकालना बताया, सेम सवाल वही आपके सामने आ गया। तो दो संख्या का अनुपात कितना, 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, इनका जो लासा दे रखा है, लासा कितना दे रखा है आपको, लासा दे रखा है आपको 36 दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से मैं बोलूं कि इनका जो, अगर आप लासा निकालो भाई, 4 और 3 का आप लासा निकालो, कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ गया। इसका रिलेशन क्या है, आप बोलो 3 का रिलेशन है, 12 तिया 36 हो गया हमारा। अब बोला P प्लस क्यू, ये P है और ये Q है, P प्लस क्यू है ना, ये P है और ये Q है, इनका मुझे योगफल बताना है। तो अगर डायरेक्ट, अब एक तो तरीका ये है, इनकी संख्या निकालो, है ना, मैंने आपको बताया ना संख्या निकाल कर सकते हैं, या इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इनका योगफल कितना है, 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, 4 3 7 हो गया, तो 7 हो जाएगा, और 7 इंटू आप 3 कर दो, तो यूनिट वैल्यू क्या चल रही है, इंटू 3 चल रही है, तो 7 21, इनका योगफल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, 87 और 145 का लासा क्या होगा, 87 और 145 का लासा क्या होगा, इसने सीधा सीधा पूछ रहा, और ये भी कितनी बार आया हुआ सवाल है, ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी। ठीक है, और एनटीपीसी में भी आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो क्या देखो 87 और 145, तो 87 और 145 में किसका भाग जाएगा, आप बोलोगे इस 8 7 15 3 का जा रहा है, 4 5 9 और 1 10, इसमें 3 का नहीं जा रहा है। ठीक है, 4 5, अच्छा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं, इसको मासा थोड़ी निकालना है। 3 से करेंगे इसको, 3 दूनी 6, बचा कितना 1 2 बचा, 3 नाम 27 हो गया हमारा। 145 का 145 हो जाएगा हमारा। फिर 5 से देंगे हम इसको, तो ये 29 का 29 हो जाएगा हमारा। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 45 और 5 नाम 45। अब क्या करेंगे, 5 29 से जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो 29 से कम 29, 29 से कम 29 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 29 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे, तो 29 इंटू 5 या 15, 15 कर लो इसको, तो 15 नंबर 135, ऐसे लगी 3 13, और 15 दूनी 30, 30 और 13 30 और 13 43 हो गया, 435 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखो, ये देखो ये भी क्या काफी बार सवाल आया हुआ, और ये क्या अंतिम सवाल रहेगा इस क्लास का। देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना 1568 तथा लासा क्या है 56 है, तो उनका मासा बताइए। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, आपको गुणनफल दे रखा दो संख्याओं का, और लासा दे रखा, मासा पूछा है, तो मासा बराबर क्या होता है, मासा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा होता है। ठीक है, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मासा बराबर कितना हो जाएगा 1568, 15,000 कितना 1568 अपॉन में लासा, लासा कितना आपका 56 है, कर लो इसको 56, कितनी बार जाएगा ये, देखो इसको करेंगे, 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, बचा कितना 1 16 हो गया, 7 दूनी 14 बचा कितना 2 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, 7 8 56 हो गया हमारा। अभी 8 से जा रहा है, 8 दूनी 16, बचा कितना 5 बचा, 8 दूनी 16 बचा 6 बचा, और ये 64, 8 8 64, यानी कितना हो जाएगा मासा कितना 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन थे एलसीएम के। कल जो होंगे परसेंटेज के सवाल होंगे इसी तरह से, ऐसे कि आपको हर टॉपिक से, हर चैप्टर से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और क्लास कैसी लगी और क्या कोई सुधार या कोई सुझाव की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, या वहां पे हमें अपडेट कर सकते हो जो भी चीज़ है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।